आ सकता है उसका तो अभी पता लगना है। जो कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी है वो इसका फ़ैसला करेगी। हमें उम्मीद है कि एक आध दिन के अंदर वो फ़ैसला हो जाएगा। और जिस तरह का माहौल चल रहा है, बीजेपी के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और वो गांव में जा रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं ज़बरदस्त विरोध उनका हो रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर हर आदमी इस सरकार से दुखी है, चाहे वो सेंट्रल सरकार है चाहे वो स्टेट सरकार है। पिछली बार जो है सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर लोगों ने वोट दे दिए थे, एक तरफा हवा थी और वोट दे गए थे। आज वो बात ख़त्म है, आज कोई हवा नहीं है। कोशिश करी इन्होंने मंदिर के नाम पर हवा बनाने की, कोशिश करी 370 का नाम पर हवा बनाने की, और कोशिश करी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की। लेकिन लोगों को उसके पर कोई उसके पर असर नहीं है, क्योंकि लोग चाहते हैं, काम चाहते हैं। हर वर्ग है वो काम चाहता है। जैसे किसान है, वो तो ये चाहता है कि मुझे बीज ठीक मिल जाए, मुझे खाद ठीक मिल जाए और मेरी तैयार की हुई फसल को सरकार अच्छे तरीके से ख़रीद ले। तो बीज भी नकली दिए गए इस बार, खाद के रेट दुगने कर दिए, और खाद का कट्टे का वज़न जो 50 किलो था उससे 40 किलो कर दिया। पहले 45 किया, फिर 40 किलो कर दिया। इसी तरह से किसान जब फसल बेचने लग गया, मेरी फसल मेरे ब्यौरा पर, पहली बात है पोर्टल पर चढ़े नहीं, और दूसरी बात है जिसके चढ़ भी गए तो उसकी ख़रीद नहीं हो रही। मंडियों में अनाज बर्बाद हो रहा है वहाँ, क्योंकि जब तक उसकी सेल नहीं होगी, उसका उठान नहीं होगा, इतने तक सारी जिम्मेदारी किसान की रहती है। बीच में कई जगह मौसम भी ख़राब हुए तो किसान ये हुआ, और बाकी जो दिल्ली में 13 महीने बैठे रहे, किसानों की बात कुछ सुना नहीं गया। 750 किसान शहीद हो गए, और आखिर में मोदी जी ने यह कह के माफ़ी मांगे कि मैं समझ नहीं पाया था, माफ़ी मांगता हूँ, और तीनों कानून वापस ले लिए। लेकिन किसानों के उनका ये कहना था कि 3 कानून हमने तो नहीं बनवाए थे, सरकार ने बनाए थे। हमारी मांग तो थी MSP की मांग थी और कर्जा माफ़ी की मांग थी। ना तो हमें MSP मिली और न हमारा कर्जा माफ़ी की बात हुई। और वो 750 शहीद जो थे उनको कोई शहीद का दर्जा या उनका कोई किसी किस्म का कंपनसेशन वगैरह कोई नहीं दी गई। और इसी तरह से जो मुआवजा है, कंपनियों ने जो है जितना मुआवजा देना था प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंदर, उसका भी लोगों को पैसा नहीं मिला है। धरने पर अभी भी बैठे हैं किसान हिसार के कचहरी के सामने। इस तरह से किसान बहुत परेशान हो चुके। पीछे बाढ़ आई, बाढ़ के टाइम का एक नया पैसा किसान को नहीं मिला। तो इस तरीके से किसान दुखी है। दूसरी तरफ जो युवा है वो इसलिए दुखी है कि पहली बात है कि रोज़गार मिलता नहीं उनको, और रोज़गार के लिए कोई अवसर निकाले जाते हैं, उनका जो टेस्ट लिया जाता है वो हिसार से या दूसरे ज़िलों से 200-200 किलोमीटर दूर लिया जाता है। जबकि इन्होंने वायदा किया था कि हम जो है 50 किलोमीटर के अंदर या 40 किलोमीटर के अंदर, जिसमें JJP भी शामिल थी, कि इनका टेस्ट करवाएंगे। अब टेस्ट क्या हो रहा है? GT रोड पर हो रहा है, यमुनानगर में, पंचकुला में, अम्बाड़ा में, करनाल में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में। और वो टेस्ट दे के बच्चे जो अगले दिन आते हैं तो पेपर कैंसिल की खबर आती है, लीक होता है, फिर कैंसिल हो जाते हैं। इससे वो नौजवान पर क्या गुजरती है सोच नहीं सकता आदमी को। दिमागी तौर पर इतना वो पागल हो जाता है। इसी तरह उनके परिवार के लोगों पर दिमागी तौर पर बहुत ही बुरा असर उनका पड़ता है। इसी तरीके से जो है आज महिलाएं हैं सबसे ज़्यादा उच्च स्तर को, जिसको हम कह सकते हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। प्रधानमंत्री ने जब वो जीत कर आई थी तब उनको एशियाड में, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ के अंदर या वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, तो प्रधानमंत्री जी अपने दफ्तर में बुलाकर उनका स्वागत किया था। लेकिन जब उनके साथ अन्याय हुआ, शोषण हुआ, तब वो जंतर मंतर बैठे रहे। उनको जिस तरीके से पुलिस ने घसीटा, जिस तरीके से उनकी बेइज्जती करी, आज कोई भी महिला जो है सरकार को वोट देना नहीं चाहती है। इसी तरह से जो गरीब आदमी है उनके सारे धंधे चौपट कर दिए। महंगाई इतनी आ रही है कि महंगाई के नीचे दब के वो मर रहा है। जो सरकार कह रही है ना, हम 5 किलो आटा देते हैं या 5 किलो कणक और दूसरे अनाज देते हैं, कितना होगा वो 5 किलो के अंदर? 5 किलो के ज़्यादा से ज़्यादा कोई होगा तो आप ये मान को चलो कि 3-4 रुपये किलो हो सकता है, तो 15-20 रुपये का होगा। 15-20 रुपये को आप ऐसा बना रहे हो घुमा के कि 80 करोड़ लोगों को हम दे रहे। इसका मतलब है गरीबी बढ़ गई। पहले तो कम मिलता था
गरीबी आपने बढ़ाई है, न कि कम करी है। हरियाणा के अंदर 20 लाख थे ये कार्ड गरीबी रेखा से नीचे के, आज 44.5 लाख हैं, लेकिन गरीब आदमी को फिर भी नहीं मिल रहा, कोई उसका सुविधा नहीं मिल रही। प्रॉपर्टी के नाम पर काटे जा रहे हैं। जो प्रॉपर्टी आईडी है, शहर के लोग तो दुखी हुए नगर निगम में जा के, और गांव के लोग मिनी सचिवालय में जा के दुखी हुए। तो इसलिए हर आदमी आज के दिन जो है ना परेशान हो रहा है। कानून व्यवस्था है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। चोरियां, डकैतियां, छीना झपटी, और ख़ास करके ये जो आपका आईटी सेक्टर का जो जिस तरह ये चला है सिस्टम सारा जैसे पैसे लूटने का, साइबर क्राइम जिसको बोलते हैं, ये बहुत बड़े हैं। तो आज सारा आदमी परेशान है। इसलिए जो है सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और सरकार के पास जवाब नहीं है। तो आज के दिन कांग्रेस के नाम की हवा चल रही है और उनके नाम का विरोध चल रहा है। जहाँ तक आपने जिक्र किया सरसा और हिसार का, देखिए हिसार में आज के दिन मेरा कार्य क्षेत्र हिसार है। 2 बार पार्लियामेंट का चुनाव मैंने लड़ लिया। एक बार तो थोड़ा सा पार्टी ने गड़बड़ कर दी, वरना मैं जीता हुआ था। और किसके सामने जीता हुआ था? चौधरी भजनलाल के सामने जीता हुआ था। और दूसरा चुनाव फिर मैंने लड़ा। तो गांव-गांव के अंदर सब जगह मेरी जानकारी है और लोगों के अंदर प्रभाव भी है। जितना मैंने उनके संबंध बनाए रखे हैं हर गांव के अंदर, वो है मेरे। और एमएलए का चुनाव भी मैंने नलवा से यहाँ से जीता था। आदमपुर का भी एक बार बाई इलेक्शन लड़ा था। इस तरह से हिसार का मेरा अच्छा लोगों के साथ व्यवहार है। सरसा का जहाँ तक सवाल है, फतेहाबाद ज़िला सारा सरसा में आता है। मैं बट्टू से एमएलए रहा 4 बार, और एक बार एमएलए रहा मैं फतेहाबाद से। बाई इलेक्शन लड़ा था और बाई इलेक्शन में जीता था जब चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी। तो फतेहाबाद का काफ़ी बड़ा एरिया, जो उस टाइम का फतेहाबाद था, 35 गांव उसके रतिया में है और 15-20 गांव टोहाने में। इसका मतलब तीनों हलकों के अंदर मेरा एक रसूख है। और इसी तरीके से पुराना जो दड़बा हल्का हुआ करता, 45 साहब बोला करते, वहाँ भी मेरा जो है लोगों में अच्छा रसूख है, प्यार प्रेम है। आज भी मैं ऐलनाबाद के पास मिठी सुरेरा पड़ती है, वहाँ जाके आया था। हमारे साथी थे पूर्व विधायक चौधरी भागीराम जी, जो 5 बार एमएलए रहे हैं, उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं उनका शौक़ प्रकट करने के लिए परिवार को गया था। तब भी मैंने सबका वहाँ ये सुना था कि इस बार बीजेपी का रगड़ा लगाएंगे लोग और कांग्रेस को लेकर आएंगे। कैंडिडेट के बारे में यही कह रहे हैं कि कैंडिडेट चाहे कोई आ जाए, लेकिन लोगों की जो एक सोच है, तकरीबन जो जिक्र आया है, वो शैलजा जी की आई है। लोग यही कहते हैं कि जैसे रोहतक में दीपेंद्र जी का प्रभाव है और सरसा में जो है वो शैलजा जी का प्रभाव है। तो लोग इस बात का चर्चा करते हैं। तो ये दोनों सीट इसी तरह हिसार की सीट है। हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी जिसको कैंडिडेट देगी, हम हिसार से उसको जिता के लेके जाएंगे। आज माहौल ऐसा बन रहा है जैसे पिछली बार 10 के 10 बीजेपी जीती थी। आज हम अतिशयोक्ति नहीं कहते हुए कि हो सकता है कि 10 की 10 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत जाए। कांग्रेस पार्टी इसलिए कि बीजेपी को कैंडिडेट ही नहीं मिले हैं। बीजेपी कैंडिडेट लेकर आई है, कांग्रेस से लेकर आई है। पहले कांग्रेस से एमएलए पुराने टाइम का चुनाव लड़े थे जीतने कई बार कांग्रेस से, और अब जो है उसको इंडिपेंडेंट बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। इसी तरीके से नवीन जिंदल जी कल तक कांग्रेस में थे, उनको कैंडिडेट बनाया है। धर्मवीर जो है भिवानी से और महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी कांग्रेस के ही थे। राव इंद्रजीत भी कांग्रेस के थे। तो ये लोग जितने भी थे ना, ये कांग्रेस के कैंडिडेट जो है ना, एक किस्म के पुराने वो लिए हैं। और उनके हालात जो है इस बार बहुत ही पतली है। आम आदमी की आवाज़ ये है कि इस बार जो है ना, राहुल गांधी जी की जो परफॉर्मेंस रही है बहुत बढ़िया रही है। जहाँ भी जा रहे हैं अच्छा उनका असर पड़ रहा है। और इंडिया गठबंधन को लोगों ने सभी ने पसंद किया है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि सरकार को, बीजेपी की सेंट्रल सरकार है या स्टेट की सरकार है, इनसे वो छुट्टी चाहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि करनाल से आज का मुख्यमंत्री असेंबली का चुनाव लड़ रहे हैं। करनाल के पार्लियामेंट से जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं 9.5 साल तक, वो चुनाव लड़ रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये दोनों भी चुनाव को हार सकते हैं। ऐसा माहौल जो है ना आज के दिन बना हुआ है। और जो आप फिर मैं बताना चाहता हूँ, जो हिसार का और सरसा की बात थी, तो मेरा ये हमने ऐसे बनाया है, मैं और गौरव हमने ये किया है कि मैं अगर यहाँ 3 दिन रहूँगा हिसार के अंदर, तो गौरव 3 दिन सरसा कॉन्स्टिट्यूंसी में रहेगा, और मैं उधर रहूँगा तो गौरव यहाँ रहेगा।
हमारे दोनों में से एक सरसा रहेगा, एक हिसार रहेगा, आपस में चेंज करते रहेंगे। क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट का चुनाव हम जीतते हैं। जब पार्लियामेंट का चुनाव कांग्रेस जीतती है तो आने वाले असेंबली के चुनाव पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए जो है ना, आज के दिन जीवन मरण का इशू हो रहा है कि हम जो है इसको बीजेपी को किसी तरीके से, लोगों की इच्छा है तो हम भी उसको ऐसा कर रहे हैं कि ज़बरदस्त उसको धक्का दें ताकि यहाँ से छुट्टी कर सके और आने वाले समय के अंदर भी कांग्रेस सरकार बना सके। ये जो है ना ताना बाना जो बन रहा है, ये पूरा कांग्रेस के हक़ में जा रहा है। जहाँ तक बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनका ज़बरदस्त विरोध हो रहा है, क्योंकि एक बार वो 2009 में वहाँ से एमपी लोगों ने बना दिया था। उसके बाद लोगों का बड़ा गुस्सा है जिस तरह इनका रोल रहा है, जिस तरह इनकी कार्यशैली रही है। उस कार्यशैली से लोग बहुत ही नाराज़ है, सख्त नाराज़ है। और जहाँ भी जिस गांव के अंदर जाते हैं उन गांवों के अंदर इनका ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। तो मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ कितने वोटों से कौन जीतेगा, लेकिन मैं तो ये कह सकता हूँ कि जहाँ तक मुझे नॉलेज है, और सीटों के बारे में इतना नहीं पता, कि सरसा की सीट कांग्रेस को आएगी, हिसार की सीट कांग्रेस को आएगी और रोहतक की सीट भी जो है कांग्रेस को आएगी। क्योंकि तीनों हलकों के बारे में मैं पूरी तरह जानता हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 10 की 10 सीट जो है कांग्रेस पार्टी जीतेगी। गांव के अंदर इनका विरोध हुआ है, उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन आप अगर इतिहास देखेंगे 98 में चुनाव इन्होंने कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था हिसार से। इनको कुल 73,000 वोट आए थे। इससे कम कभी भी किसी को वोट नहीं आए, चाहे कितनी बुरी हालत थी या किसी दूसरी पार्टी की अच्छी हालत थी सामने वाले की, तो भी 73 से नीचे कोई नहीं गया। इनके 73,000 वोट आए थे। अब भी जो है ना, जिस तरह का इनके दिमाग में लोगों के प्रति जो भावना हम जानते हैं कि ये आम आदमी को आदमी नहीं समझते हैं, जो बड़े परिवार से संबंध रखते हैं। ये अपने आप को पहले ही चौधरी मानते हैं, पहले ही अपने आप को एमपी से बड़ा मानते हैं। इसीलिए तो जो मैं देख रहा था कि नड़वा गांव के अंदर जो वीडियो आया हुआ है, उस वीडियो में जिस किसान ने, जब इन्होंने ये कहा कि खाड़े पक्के हुए हैं, इतने पैसे लगे हैं, उतने लगे हैं, तो उस किसान ने ये कहा उठ के कि हमारे गांव के अंदर कोई खाड़ नहीं बना है। उसमें सहमति तकरीबन काफ़ी लोग बैठे थे, उनकी आवाज़ भी आई कि नहीं बना है। तो यहाँ उनको रुकना चाहिए था। यहाँ कहते कि ठीक अभी आपके काम में नहीं बना है, तो कल को मैं एमपी बनूँगा, उसके बाद मैं आपको बना दूँगा। बजाय उसको कहते हैं कि तू अकेला ही तंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ले जाओ जाओ यहाँ से, फलाना करो ढिगड़ा करो, धमकाते हैं। हमें जो है ऐसे लोगों से डील करना आता है क्या? वो आदमी यही पूछ रहा है कि आप धमका रहे हो क्या हमें कर? इस तरह की जो भाषा है ना, ये बहुत ही अशोभनीय है। चाहे आप हारो जीतो, ये देखो पब्लिक के हाथ में है, लेकिन आपको दिमागी संतुलन कभी नहीं खोना चाहिए। परिस्थितियाँ बदलती रहती है, आप जीतते भी हो, आप हारते भी हो। और क्योंकि आप हारे ज़्यादा हो, 1987 के बाद के अंदर ये जो अब चुनाव आया था 2019 का, ये चुनाव जीता था, ये देख लो आप गैप कितना हो गया। 19 वो हो गया, 13 साल वो हो गए थे। तो 19 और 13 लगभग 32 साल के बाद आप एमएलए बने हैं। और वो भी आज़ाद इसलिए बने हैं कि सारे परिवार की कृपा हो गई थी इनके ऊपर, इसलिए बन गए। तो लेकिन इनको तो बने हैं तो नम्र होना चाहिए। उम्र के साथ आदमी वैसे नम्र हो जाता है, नरम हो जाता है। और जीत और हार तो राजनीति में दो पहलू है, जीतता भी आदमी, हारता भी है। जीतने के बाद घमंड नहीं रखना चाहिए और हारने का कोई अफसोस जाहिर नहीं करना चाहिए। ये जनता के फैसले होते हैं, उनको जो है सर झुका के स्वीकार उनको कर लेना चाहिए। लेकिन ये इन लोगों के अंदर इस तरह की आदत नहीं है कि उसको स्वीकार करें। लोगों के अंदर गले पड़ना, लोगों के साथ इस तरह के व्यवहार करना, ये बहुत ही अवांछनीय है। ऐसा है, उन्होंने तो यही सोच के बदला है कि चीफ मिनिस्टर की खिलाफत हो रही है, चीफ मिनिस्टर को बदल लिया जाए। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि अकेले चीफ मिनिस्टर की खिलाफत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत है। सेंटर में भी है, स्टेट के अंदर भी है। ये चाहे मुख्यमंत्री बदलें ना बदलें, जो खिलाफत है वो तो खिलाफत लोगों में रहेगी। हाँ, इन्होंने प्रयास किया है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको ख़त्म करें, जो विरोध है उसको। लेकिन विरोध ये बढ़ता जा रहा है आज के दिन। सोच के तो यही किया था इन्होंने, लेकिन वो सोच जो है इनकी गलत निकली और उससे भी फालतू विरोध आज के दिन हो रहा है। उसका नहीं हो रहा है कि नायब सिंह सैनी का, वो तो कल चीफ मिनिस्टर बने हैं और इधर से आचार संहिता लग गई है। लेकिन ये बीजेपी की सरकार का विरोध हो रहा है, बीजेपी का पार्टी का विरोध हो रहा है। यही सेंटर में है और यही स्टेट के अंदर है।